भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और जो लोग इस अधिवेशन को टेलीविजन पे अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, उनका भी मैं आज यहां स्वागत करता हूं। चार महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। वीडियो में आपने मेरा चेहरा देखा, मगर हमारे साथ लाखों लोग चले थे। हर स्टेट में चले, बारिश में, गर्मी में, बर्फ में, एक साथ हम सब चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जब मैं वीडियो देख रहा था, मुझे बातें याद आ रही थी। वीडियो में आपने देखा होगा, पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशी, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हाथों से मैंने बात पहचानी। वैसे ही लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ पकड़ते थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। ये एक डेढ़ महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी। और जो मैं उनसे कहना चाहता था, बिना कुछ बोले वो समझ जाते थे। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में। उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। मैं उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं, मगर मेरे दिल के अंदर
रोना आ रहा था, इतना दर्द था। मैंने यात्रा शुरू की। काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात है। मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी। दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था। और अचानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूं आपसे, सुबह उठता था, सोचता था कैसे चला जाए, और फिर उसके बाद सोचता था कि भाई 25 किलोमीटर नहीं, 3500 चलने, केरला की बात है, 3500 किलोमीटर चलने हैं, कैसे चलूंगा। और फिर कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता। तो पिछले पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, वो सारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, देखो तुम अगर निकले हो, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर चलने निकले हो, तो अपने दिल से अहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो। और मुझे यह बात सुननी पड़ी, मुझे यह बात सुननी पड़ी। मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इस बात को ना सुनूं। और आस्ते आस्ते मैंने नोटिस किया, मेरी आवाज चुप होती गई। पहले किसान से मिलता था, मैं उसको अपना ज्ञान समझाने की कोशिश करता था। थोड़ी जो मुझ में जानकारी है खेती के बारे में, मनरेगा के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, मैं कहने की कोशिश करता था। आस्ते आस्ते ये सब बंद हो गया। शांति सी आ गई। और सन्नाटे में मैं सुनने लगा। ये आस्ते 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 ये बदलाव आया। और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा, वो भी अजीब सी बात थी। जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा, मैं बिल्कुल चुप हो गया। कह लो जैसे मेडिटेशन करता है,
प्रियंका और मैं विपासना करते हैं, वैसी बात हो गई कि बिल्कुल चुप हो गया मैं। मां बैठी हैं, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है। चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था। मैं मां के पास गया, बैठी हुई हैं, इधर नहीं देख रही हैं। मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ? और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो जब मैं निकला, कन्याकुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं, भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं। हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे ऑफिस के लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनको कहा, देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं, धक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड़ है। हमें एक काम करना है, मेरे साइड में, मेरे सामने 20-25 फुट आगे, इस तरफ 20-25 फुट, इस तरफ 20-25 फुट, ये जो जगह है, ये जो खाली जगह है,
जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमसे मिलने आएंगे। अगले 4 महीने के लिए वो हमारा घर है। मतलब ये घर हमारे साथ चलेगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये घर हमारे साथ चलेगा। और मैंने सबसे कहा, देखिए इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजुर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूं। और जब वो यहां से जाए, उसे लगना चाहिए कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूं। छोटा सा आइडिया था, मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझ आई। जैसे ही मैंने यह किया, जिस दिन मैंने यह किया, उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई। लोग मेरे साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे। मैंने क्या क्या सुना है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। युवाओं के दिल में डर क्या है, कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। कह सकता हूं मगर बता समझा नहीं सकता हूं। कितना बोझ उठा रहे हैं। तो बिल्कुल रिश्ता बदल गया। एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आपने शायद नहीं देखा। चल रहे थे हम सुबह सुबह, साइड में एक महिला भीड़ में खड़ी थी। झिझक के उसने ऐसे किया मुझे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उसको बुलाया। मुझे बात अजीब सी लगी। मेरे पास आई, मैंने हाथ पकड़ा, मुझे एकदम मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे मैं प्रियंका का हाथ पकड़ता हूं, वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था। कोई फर्क नहीं। मैंने सोचा उस समय, मैंने उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं? जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है, मैं इसको कैसे दे रहा हूं? अजीब सा लगा। मुझे मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है राहुल जी, भैया, मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या बात है? मेरा पति मुझे मार रहा है, पीट रहा है। मैंने कहा कब? कहती है अभी वो मुझे मार रहा था, मैं घर से भागी हूं आपसे मिलने। तो मैंने कहा कि पुलिस को बुलाएं।
कहती है नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुलाइए। फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूं वापस, फिर से पिटने जा रही हूं। मगर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये महिला अकेली नहीं है, ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं इस देश में। तो ये सब मुझे सुनने को मिला, और इस घर को हम आस्ते 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 जम्मू कश्मीर तक ले गए। पता नहीं, शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया। मैंने सोचा कि अजीब सी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस छोटे से घर को ले जा रहा हूं, और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। कश्मीर में हम घुसते हैं, वैली से पहले बर्फ है, धूप है, जैसे आज, और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। एक लड़का आता है मेरे पास, मेरे साथ चलता है और मुझसे कहता है राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है राहुल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है, जब हमारे दिल में चोट लगती है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है? मैंने कहा गलतफहमी में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, मैं दावा देके कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है। करोड़ों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ, हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं। चुने हुए लोग हैं, मैंने कहा चुने हुए लोग हैं जो खुश होते हैं। हजारों में होंगे, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। मेरी आंख में आंख मिलाता है, कहता है राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। बातचीत करते हुए मैं देख रहा था चारों ओर तिरंगा, सड़क पे तिरंगा, पहाड़ों पे तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब जगह तिरंगा। फिर हम वैली में घुसे। वैली में घुसते हैं, बादल छा जाते हैं, धूप गायब हो जाती है, और जैसे ही हम घुसते हैं, पुलिस वालों ने हमें कहा था कि 2000 लोग आएंगे। मेरे सिक्योरिटी वाले
वालों ने सोचा था 2000 लोग आएंगे। जैसे ही हम घुसते हैं वहां पे 40,000 लोग खड़े। जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा, रस्सी छोड़ के भाग गए। हम देख रहे हैं जिसको रोप पार्टी कहते हैं वो सब गायब हो गई। सब गायब हो गई। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगह। कौन उठाए थे तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे। कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे। एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, जिसको टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे, सड़क पे, आगे पीछे तिरंगा। किसके हाथ में? कश्मीरी युवाओं के हाथ में। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया? फिर मैं आया, पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये दिल की भावना है, ये दिल के अंदर से आती है। हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया। हमने उनसे नहीं कहा कि भैया तुम्हें तिरंगा लहराना है, तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है। नहीं, किसी से नहीं कहा। अपने आप आए, हजारों लाखों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले। क्यों चले? मैं आपको बताता हूं।
कश्मीरी युवा ने मुझे कहा, मुझे कहता है राहुल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिए चल रहा हूं। जानते हो क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है। आपने अपना दिल हमारे लिए खोला है और हम अपना दिल आपके लिए खोलेंगे। यह फर्क है। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोचने का तरीका है, इज्जत है, आदर है, मोहब्बत है। और ये जो झंडा है, जो तिरंगा है, इसका इस भावना का ये चिन्ह है। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फैलाया है। और यह काम राहुल गांधी ने नहीं किया है, यह काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अब देखिए सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है, तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। शब्द है इसके लिए। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए।
ये इनकी सच्चाई है।